मेरठ, इतिहास में डूबा एक शहर, राजों वाला शहर। इसके दिल में है जीपी ब्लॉक, पुराना, भव्य, भूतिया। लोकल लोग कहानियां सुनाते हैं, अलौकिक कहानियां, अजीब घटनाएं। क्या वे सच हैं या सिर्फ कहानियां? आइए एक्सप्लोर करते हैं जीपी ब्लॉक का अंधेरा। यहां हवा भारी है, आप इसे महसूस कर सकते हैं। एक मौजूदगी, कोई देख रहा है, कोई इंतजार कर रहा है। ये जगह कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप सुनने की हिम्मत करते हैं तो आत्माएं बोलेंगी। जीपी ब्लॉक एक ऐसा स्थान जो समय के साथ ठहर गया है। ब्रिटिश राज का एक निशान। यहां की हर ईंट, हर पत्थर एक कहानी कहता है। 19वीं सदी में बनाया गया ये इमारतें अब सिर्फ खंडहर नहीं बल्कि इतिहास के गवाह हैं। कभी भव्य घर हुआ करते थे, अब टूटे हुए खंडहर। इनकी दीवारों में छुपी हैं अनगिनत कहानियां। कहते हैं अंग्रेज अपने पीछे सिर्फ इमारतें नहीं छोड़ गए, उन्होंने अपने साथ एक अजीब सी विरासत भी छोड़ी। उन्होंने अपनी आत्माओं को पीछे छोड़ दिया। ये आत्माएं आज भी यहां भटकती हैं, फंसी हुई, गुस्से में, बदला लेने की चाहत या शायद शांति की तलाश में। कहानियां भरी पड़ी हैं ब्रिटिश अफसरों की, उनकी वीरता, उनकी क्रूरता और उनके रहस्यमयी अंत की। उनकी पत्नियों की, उनके बच्चों की, उनकी हंसी, उनके आंसू और उनकी अनकही कहानियां। वे रात में हॉल में घूमते हैं शांति की तलाश में, लेकिन क्या उन्हें कभी शांति मिल पाई या शायद कुछ और भयानक? अतीत यहां रहता है, हर कोने में, हर छाया में। जो था उसकी एक निरंतर याद दिलाता है। एक ऐसा अतीत जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। और अभी भी क्या हो सकता है? क्या ये खंडहर हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम सुन पा रहे हैं उन फुसफुसाहटों को? लोग अजीब रोशनी देखने का दावा करते हैं, भयानक आवाजें सुनते हैं। कुछ कहते हैं कि ये रोशनी आसमान से आती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें देख रही हो। ये आवाजें जो कभी कभी कानों में गूंजती हैं, किसी अनजानी दुनिया का संकेत देती हैं। रात के सन्नाटे में गूंजते कदम, ये कदम किसी अदृश्य प्राणी के हो सकते हैं जो हमारे बीच घूम रहा है। हर कदम के साथ एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है, जैसे कोई हमारे पीछे खड़ा हो। किसी ने देखा है, वे कहते हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने परछाइयों को चलते देखा है, जो अचानक गायब हो जाती है। ये परछाइयां जो कभी कभी इंसानी रूप में दिखती हैं, हमें डराती है। एक आदमी अकेले पी रहा है, उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी है, जैसे वह किसी खोए हुए समय को याद कर रहा हो। वह किसका इंतजार कर रहा है? एक मोमबत्ती की रोशनी में वह कौन है? उसकी परछाई दीवारों पर नाचती है, जैसे कोई पुरानी कहानी सुना रही हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है जो हमें उसकी ओर खींचती है। वो किसका इंतजार कर रहा है? क्या वह किसी खोए हुए प्रेमी का इंतजार कर रहा है या किसी भूतिया आत्मा का? उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी है। फिर सफेद साड़ी में एक औरत है, उसकी चाल धीमी और भयानक है, जैसे वह किसी पुराने समय से आई हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है जो हमें उसकी ओर खींचती है। गलियारों से गुजर रही है, उसकी परछाई दीवारों पर नाचती है, जैसे कोई पुरानी कहानी सुना रही हो। उसकी चाल धीमी और भयानक है, उसकी दर्द भरी चीखें आपकी रीढ़ की हड्डी को कंपा देती हैं। ये चीखें जो रात के सन्नाटे को चीरती हैं, किसी पुराने दर्द का संकेत देती है। कुछ लोग कहते हैं कि वह अपने खोए हुए बच्चे की तलाश कर रही है। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी है, जैसे वह किसी खोए हुए समय को याद कर रही हो। दूसरों का कहना है कि वह कयामत की निशानी है। उसकी उपस्थिति जो हमें डराती है, किसी आने वाले संकट का संकेत देती है। एक बात तो पक्की है, उसकी उपस्थिति हमें डराती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच में भूत होते हैं? आप उसकी नजरों से मिलना नहीं चाहेंगे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है जो हमें उसकी ओर खींचती है, लेकिन हमें डराती भी है। सॉफ्ट ईरी वेल, उसकी आवाज जो रात के सन्नाटे को चीरती है, हमें डराती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सच में भूत होते हैं। लोग दूर दूर से आते हैं, वे इस जगह की कहानियों से आकर्षित होते हैं, रहस्य की ओर खींचे चले आते हैं। ये जगह अपने आप में एक पहेली है, अज्ञात की एक झलक की उम्मीद में। S1 वे जानना चाहते हैं कि क्या सच है और क्या कल्पना। ये कहानियां लोगों के दिलों में डर और उत्सुकता दोनों पैदा करती हैं। ये जंगल की आग की तरह फैलती है। हर कोई इन कहानियों को सुनना चाहता है, पीढ़ी से पीढ़ी तक। डर पैदा करना, लेकिन उत्सुकता भी। यह डर और उत्सुकता का एक अजीब मिश्रण है। लोकल लोग अंधेरे के बाद इस जगह से बचते हैं। वे सच्चाई जानते हैं,
वे जानते हैं कि यहाँ कुछ अजीब है। उन्होंने ठंडक महसूस की है, फुसफुसाहट सुनी है। ये फुसफुसाहटें उनके रोंगटे खड़े कर देती हैं। परछाइयों को हिलते देखा है। S1, ये परछाइयां हमेशा उनके पीछे रहती हैं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, वे इन परछाइयों का पीछा करते हैं, लेकिन जवाब नहीं मिलते। थ्रिल चाहने वाले, वे सभी जवाब चाहते हैं। वे जानना चाहते हैं कि इस जगह का रहस्य क्या है, लेकिन जीपी ब्लॉक अपने राज्यों की बखूबी रक्षा करता है। ये जगह अपने रहस्यों को किसी के सामने नहीं खोलती। जीपी ब्लॉक सिर्फ एक जगह नहीं है, यह एक चेतावनी है। यह उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो अज्ञात की खोज में आते हैं। श्रीमती शर्मा फिर कभी पहले जैसी नहीं रही। वह अंतर्मुखी हो गई, डरी हुई। नैरेटर श्रीमती शर्मा, वो जीपी ब्लॉक के पास रहती थी, एक दयालु बूढ़ी औरत। एक दिन उसने उसे देखा, सफेद साड़ी में औरत उसके बगीचे में खड़ी है, उसे घूर रही है। उसने सबको बताया, वो औरत, वो वापस आएगी। उसकी किसी ने नहीं मानी। उन्हें लगा कि वो कल्पना कर रही है, लेकिन श्रीमती शर्मा जानती थी कि उन्होंने क्या देखा। वह सच्चाई जानती थी। जीपी ब्लॉक की बुराई ने उनके जीवन को छू लिया था। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं, बच्चों को डराने के लिए मनगढ़ंत कहानियां, या जीपी ब्लॉक में कुछ और है, सतह के नीचे दुबका हुआ कुछ भयानक? यहां वास्तविकता और मिथक के बीच की रेखा धुंधली है। सबूत किस्से कहानियों वाले हैं, लेकिन डर असली है। शायद सच्चाई कहीं बीच में है। इतिहास का एक संयोजन, कल्पना और सुझाव की शक्ति। स्पष्टीकरण जो भी हो, जीपी ब्लॉक मोहित करना जारी रखता है और डराता है। जीपी ब्लॉक पर सूरज डूबता है, लंबी परछाई पड़ती हैं, टूटी खिड़कियों से हवा चलती है, अपने साथ कहानियां लेकर, किंवदंतियां। डर, मेरठ का भूतिया दिल धड़कता रहता है। क्या आप इसकी लय सुनने के लिए इतने बहादुर हैं? क्या आपको भूतों पर विश्वास है? क्या आपने कभी ऐसा कुछ अनुभव किया है जिसे आप समझा नहीं सके? अपनी कहानियां साझा करें और अब सामान्य दुनिया की खोज करते रहे। सच्चाई के लिए, जैसा कि वे कहते हैं, वहां है